कक्षा 7 पाठ 16 ताई, जिनके लेखक हैं विश्वंभर नाथ कौशिक, का आज प्रश्न उत्तर हल करेंगे। मौखिक कार्य। प्रश्न को, विवाहित नारी की एकमात्र लालसा कौन सी होती है? उत्तर, विवाहित नारी की एकमात्र लालसा संतान प्राप्ति की होती है। खो, घृणा व द्वेष जैसे कुविचार किस प्रकार दबाए जा सकते हैं? उत्तर, घृणा व द्वेष जैसे कुविचार प्यार से दबाए जा सकते हैं। गो, नारी को दया की या ममता की मूर्ति क्यों माना जाता है? उदाहरण सहित बताइए। उत्तर, नारी को दया की या ममता की मूर्ति माना जाता है क्योंकि नारी के पास सहनशीलता, धैर्य, सहृदयता तथा ममत्व भरा रहता है। उदाहरण में रामेश्वरी माँ नहीं बनी थी, तथापि उसका हृदय एक माता का हृदय बनने की पूरी योग्यता रखता था। प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 1, जोड़ियां मिलाइए। फरमाइश, रेलगाड़ी, रामजी दास, निसंतान, रामेश्वरी, ताई, पतंग, आकाश, छत, छज्जा। नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। को, रामजी दास निसंतान हैं। खो, मुक्ति है किस चिड़िया का नाम? गो, मानव का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी है। घो, उसने बड़ी सतृष्णा से दोनों को प्यार किया। वो, पराए बच्चों के पीछे ये मुझसे कम प्रेम करते हैं। चो, आकाश में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थीं। छो, मनोहर ने पतंग को छज्जे पर जाते देखा। जो, रामेश्वरी 1 सप्ताह तक बुखार में बेहोश पड़ी रही। झो, मनोहर की टांगे टूट गई थी। नियो, मनोहर तो अब उसका प्राणधार हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे हैं? को, उसमें बैठकर बड़ी दूर जाएंगे। उत्तर, मनोहर ने अपने ताऊजी से कहा। खो, लो इसे प्यार कर लो तो यह तुम्हें भी ले जाएगा। उत्तर, रामजी दास ने रामेश्वरी से कहा। गो, जो वस्तु भाग्य में नहीं वह पूजा पाठ से कभी प्राप्त नहीं हो सकती। उत्तर, रामजी दास ने रामेश्वरी से। घो, शास्त्र में लिखा है जिसका पुत्र नहीं होता उसकी मुक्ति नहीं होती। उत्तर, रामेश्वरी ने अपने पति रामजी दास से। वो, हाँ, मैं चाहती तो बचा सकती थी, मैंने देर कर दी। उत्तर, रामेश्वरी ने मनोहर से कहा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए। को, ताई कहानी के लेखक का नाम? उत्तर, विश्वंभर नाथ कौशिक। खो, बाबू रामजी दास की पत्नी? उत्तर, रामेश्वरी। गो, मनोहर की आयु? उत्तर, 5 वर्ष। घो, मनोहर की बहन? उत्तर, चुन्नी। वो, रामजी दास का छोटा भाई? उत्तर, कृष्णदास। चो, जन्म पत्र देखने वाला? उत्तर, ज्योतिषी। छो, रामेश्वरी का प्राणधार? उत्तर, मनोहर। वर्ग कार्य। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। प्रश्न को, मनोहर ताई को अपनी रेलगाड़ी में क्यों नहीं लेकर जाना चाहता था? उत्तर, मनोहर ताई को अपनी रेलगाड़ी में नहीं लेकर जाना चाहता था क्योंकि मनोहर को लगता है कि ताई उससे प्यार नहीं करती। खो, रामजी दास के भाई की कितनी संतानें थी, उनके नाम भी लिखिए। उत्तर, रामजी दास के भाई की 2 संतानें थी, उनके नाम हैं मनोहर और चुन्नी। गो, रामेश्वरी के दुख का कारण लिखिए। उत्तर, रामेश्वरी के दुख का कारण था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। घो, मनोहर छज्जे पर क्यों गया था? उत्तर, मनोहर छज्जे पर पतंग देखने गया था। वो, छज्जे से गिर रहे मनोहर को बचाने की असफल कोशिश किसने की थी, वह क्यों? उत्तर, छज्जे से गिर रहे मनोहर को बचाने की असफल कोशिश रामेश्वरी ने की थी क्योंकि पहले रामेश्वरी मनोहर को बचाना नहीं चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। प्रश्न को, रामेश्वरी किससे घृणा करती थी, वह क्यों?
उत्तर, रामेश्वरी मनोहर से घृणा करती थी क्योंकि बाबू रामजी दास मनोहर से बहुत स्नेह करते थे, जिसके कारण पति पत्नी में कहासुनी हो जाती थी और रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते थे, इसलिए मनोहर से घृणा करती थी। खो, रामजी दास को संतानहीनता का दुख क्यों नहीं सताता था? उत्तर, रामजी दास को संतानहीनता का दुख नहीं सताता था क्योंकि रामजी दास अपने छोटे भाई और उनकी संतान से बड़ा स्नेह करते थे। गो, रामजी दास ने बच्चों के प्रति रामेश्वरी के प्यार को कब महसूस किया? उत्तर, रामजी दास ने बच्चों के प्रति रामेश्वरी के प्यार को तब महसूस किया जब बच्चे छत पर खेलते खेलते रामेश्वरी के गोद के ऊपर जा गिरे। तब रामेश्वरी सारा द्वेष भूलकर बच्चों को हृदय से लगा लिया। इस घटना को देखकर रामजी दास को महसूस हुआ कि रामेश्वरी बच्चों को प्यार करती है। घो, मनोहर रामेश्वरी का प्राणधार कब बन गया था? उत्तर, जब मनोहर छज्जे से गिर पड़ा तब यह देखकर रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी और 1 सप्ताह तक बुखार में बेहोश पड़ी रही। उसके बाद होश आने पर रामेश्वरी मनोहर को बड़े प्यार से हृदय से लगा लिया और तब से मनोहर रामेश्वरी का प्राणधार बन गया था। वो बाबू रामजी दास का परिचय देते हुए उनके चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, बाबू रामजी दास धनी आदमी थे। वो कपड़े के आढ़त का काम करते थे। वो 35 वर्ष के थे तथा वो निसंतान थे और उनका एक छोटा भाई भी था, कृष्णदास, और दोनों भाइयों का परिवार एक ही घर में रहता था तथा रामजी दास अपने भाई के बच्चों को बहुत स्नेह करते थे। व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे लिखे शब्दों में से 2-2 पर्यायवाची शब्द ढूंढकर पंक्ति में लिखे शब्दों के सामने लिखिए। पति का नाथ स्वामी, पत्नी का भार्या अर्धांगिनी, पुत्र का तनय सूत, पुत्री का सुता आत्मजा, घर का गृह सदन, अनुपम का अन्यन अपूर्व, स्त्री का महिला औरत, अभिलाषा का लालसा आकांक्षा, उचित का उपयुक्त योग्य, उत्तम का श्रेष्ठ और मुख्य। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे लिखे शब्दों में से सही विलोम शब्द ढूंढकर पंक्ति में लिखे शब्दों के सामने लिखिए। शोक का हर्ष, विरोध का समर्थन, सार्थक का निरर्थक, दोषी का निर्दोष, उचित का अनुचित, प्रवृत्ति का निवृत्ति, कटु का मधुर, निर्दय का सहृदय, इच्छा का अनिच्छा, अनुकूल का प्रतिकूल, आकाश का पाताल, आशा का निराशा। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे लिखे शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। पति, पति का बहुवचन भी पति ही होगा। कुछ ऐसे संबंध सूचक शब्द होते हैं जिनके वचन एक जैसे ही रहते हैं, उनका वचन नहीं बदलता। जैसे मामा का मामे नहीं होता, मामा का मामा ही होता है। पत्नी का पत्नियां, पुत्र का पुत्र ही होगा, पुत्री का पुत्रियां, रेलगाड़ी का रेलगाड़ियां, पतंग का पतंगे, अभिलाषा का अभिलाषाएं, ज्योतिषी का ज्योतिषियां। गृह कार्य। क्वेश्चन नंबर 1, पाठ के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। को मनोहर के चले जाने पर बाबू रामजी दास रामेश्वरी से बोले, यह कैसा व्यवहार है तुम्हारा, बच्चे को धकेल दिया, जो उसे चोट लग जाती तो। क्वेश्चन नंबर 1, बाबू रामजी दास कौन है, उनका परिचय देते हुए बताइए कि इस समय वे किससे बात कर रहे हैं। उत्तर, बाबू रामजी दास 5 वर्षीय बालक मनोहर का ताऊजी थे और इस समय वे अपनी पत्नी रामेश्वरी से बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, रामेश्वरी कौन है, इस समय उसके कौन से व्यवहार की बात हो रही है तथा क्यों। उत्तर, रामेश्वरी मनोहर की ताई जी और रामजी दास की पत्नी थी। इस समय उसके रूखेपन व्यवहार की बात हो रही है क्योंकि उसने मनोहर को अपनी गोद से धकेल दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, रामेश्वरी ने किस बच्चे को कहां से धकेल दिया तथा क्यों।
उत्तर, रामेश्वरी ने मनोहर को अपने गोद से धकेल दिया क्योंकि रामजी दास रामेश्वरी से जबरदस्ती मनोहर को प्यार करने को कह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, मनोहर कौन है? क्या बाबू रामजी दास उसी का पक्ष ले रहे हैं? यदि हाँ तो क्या और क्यों? उत्तर, मनोहर रामजी दास के छोटे भाई कृष्ण दास का बेटा है और बाबू रामजी दास उसी का पक्ष ले रहे हैं क्योंकि मनोहर बड़े प्यार से अपने ताऊजी से रेलगाड़ी का खिलौना मांग रहा था। खो, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी, इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी इनके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। क्वेश्चन नंबर 1, बाबू रामजी दास ने कब देखा कि रामेश्वरी बच्चों से प्यार कर रही थी? उत्तर, बाबू रामजी दास संध्या के समय छत में देखा कि रामेश्वरी बच्चों को प्यार कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 2, रामेश्वरी और बच्चे इस समय कहाँ थे और क्या कर रहे थे? उत्तर, रामेश्वरी और बच्चे इस समय छत में थे और बच्चे छत में खेल रहे थे और रामेश्वरी उनको प्यार भरे नजरों से देख रही थी। क्वेश्चन नंबर 3, रामेश्वरी को अपने पति की उपरोक्त बात कैसी लगी तथा उसने इस बात का क्या उत्तर दिया? उत्तर, रामेश्वरी को अपने पति की यह बात बहुत बुरी लगी तथा उसने इस बात का उत्तर दिया, मुझे क्या पड़ी है जो मैं प्रेम करूंगी, यह प्रेम तुम्ही को मुबारक, ये तो अपने आप आकर गोद में घुसते हैं। नंबर 4, रामेश्वरी के मन में बच्चों के प्रति ईर्ष्या और घृणा क्यों बढ़ रही थी तथा वह क्या चाहने लगी? उत्तर, रामेश्वरी के मन में बच्चों के प्रति ईर्ष्या और घृणा बढ़ रही थी क्योंकि ये बच्चे रामेश्वरी के अपने बच्चे नहीं थे तथा वह चाहने लगी कि अपना खुद का बच्चा हो। गो, रामेश्वरी 1 सप्ताह तक बुखार में बेहोश पड़ी रही। कभी कभी वह जोर से चिल्ला उठती और कहती, देखो देखो वह गिरा जा रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो मेरे मनोहर को बचा लो। कभी वह कहती, बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया, हाँ हाँ मैं चाहती तो बचा सकती थी, मैंने देर कर दी। इसी प्रकार के प्रलाप वह क्या करती। क्वेश्चन नंबर 1, क्या मनोहर कहीं से गिर पड़ा था? यदि हाँ तो कहाँ से और क्यों? उत्तर, हाँ मनोहर छत से गिर पड़ा क्योंकि मनोहर पतंग पकड़ने के लिए दौड़कर छज्जे की ओर चला गया और छज्जे पर मुडेर ना होने के कारण छत से गिर पड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, रामेश्वरी बुखार के बेहोशी की दशा में क्या चिल्ला रही थी तथा क्यों? उत्तर, रामेश्वरी बुखार के बेहोशी की दशा में चिल्ला रही थी कि देखो देखो वह गिरा जा रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो मेरे मनोहर को बचा लो, क्योंकि रामेश्वरी को मनोहर के ना बचा पाने का पश्चाताप हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, क्या वास्तव में रामेश्वरी मनोहर को गिरने से बचा सकती थी? यदि हाँ तो क्यों नहीं बचाया और उसका परिणाम क्या हुआ? उत्तर, हाँ वास्तव में रामेश्वरी मनोहर को गिरने से बचा सकती थी पर उसने नहीं बचाया क्योंकि वो मनोहर से घृणा करती थी और इसका परिणाम यह हुआ कि मनोहर छत से नीचे गिर गया और उसकी टांग टूट गई। क्वेश्चन नंबर 4, 1 सप्ताह के पश्चात ठीक होने पर रामेश्वरी ने क्या किया और क्यों? उत्तर, 1 सप्ताह के पश्चात ठीक होने पर रामेश्वरी ने मनोहर को बड़े प्यार से हृदय से लगाया क्योंकि अब रामेश्वरी मनोहर को अपना बेटा बना चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 2, कहानी में किन किन अंधविश्वासों की तरफ संकेत किया गया है, विस्तार से लिखिए। उत्तर, कहानी में ये अंधविश्वास की तरफ संकेत किया गया है कि आदमी संतान के लिए पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, अपना कुंडली ज्योतिषियों को दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ समझकर नीचे लिखे वाक्यों के रिक्त स्थानों में ध्यान पूर्वक सही मुहावरा लिखिए। को, अपने ताऊ द्वारा रेलगाड़ी का खिलौना पाने पर मनोहर फूला न समाया। खो, मनोहर के बार बार पतंग मांगने पर उसकी ताई का कलेजा पसीज गया। गो, अपनी गलती मानकर बेहोशी समाप्त होने पर मनोहर की ताई आंसुओं की झड़ी लगा दी थी। घो, मनोहर की ताई उसको हृदय से लगाकर पश्चाताप कर रही थी। वो,
ताई के मन में मनोहर के प्रति ईर्ष्या और घृणा थी। इस कारण मनोहर को छत से गिरता देख उसने मुंह मोड़ लिया था। जानबूझकर जब मनोहर की ताई ने उसे गिरने से नहीं बचाया तो मानो उन पर बिजली टूट पड़ा और वह स्वयं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। धन्यवाद।